गाड़ी लेकर जा रहा था कि तभी सामने से एक यूएस आई। जैसे ही वो उतरा तभी सामने एक दूसरी यूएस। अब सवाल ये है कि क्या वो इन दो टीमों के बीच में बच पाएगा, बचेगा तो कैसे? अब जानने के लिए देखते रहिए आज की इस बंदूकबाज की वीडियो को। तो भाई कुल मिलाकर आ चुके को न्यू वीडियो के साथ वापस, और स्टार्टिंग का जो आप लोगों ने सीन देखा वो इसी गेम प्ले का है। फिलहाल वहां पर क्या होगा उससे पहले हम देखते हैं कि जॉर्जो पूल में मैं कैसे बचूंगा। अब भाई जैसे ही उतरा गन के नाम पर आज मेरे हाथ में लगी कार 98। अब जो भी है मैंने इससे एक शॉट लेने का ट्राई किया और उसके बाद मैं अपनी गर्दन और पूरे शरीर को छिपाते हुए मैं नीचे आ गया, क्योंकि मुझे पता है अगर सामने वाले के पास अगर कुछ भी हाथ लग गया ना भाई, डीगल भी हाथ लग गई, उससे मुझे पेल सकता है, क्योंकि मैं सोलो हूँ और सोलो में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़रूरत है तो वो है कवर की। फिलहाल मैं जैसे यहाँ पे आया तभी सामने वाले कंटेनर मैंने एक टीम को देखा। अब भाई उन लोगों ने मुझे स्पॉट भी कर लिया, पर लेकिन भला हो मुझे यहाँ पर एक M416 मिल गई और अब मैं उन लोगों से फाइट ले सकता था। इसलिए मैं आगे बढ़ा, क्योंकि उधर की तरफ से कोई भी एयर गन नहीं चल रही थी। तो इस बात का मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला आगे बढ़ने का। अब मे भी इस बंदे के पास शायद शॉटगन के एमो खत्म थे, इसलिए शॉटगन पीछे लेके आ रहा था। फिलहाल अब आगे चलते, क्योंकि इस टीम के 3 बंदे नॉक हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं फिनिश। अब देखते हैं चौथा बंदा कहां पर है। मैं यहाँ पर M4 के एमो वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने शॉटगन को चेंज किया, पर इतने में ये बंदा मर जाता है। अब सवाल ये है, मिस्ट्री ये है कि चौथा बंदा आखिर है कहाँ पर, और है तो भाई उसका प्लान क्या है, इरादा क्या है, क्या वो मुझे छुप के मारना चाहता है? तो जो भी है इन सब बातों को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस कंटेनर पे आया, क्योंकि मेरे को अभी भी एक दूसरी गन की जरूरत थी, और फाइनली मुझे यहाँ पर एक एम मिल भी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तभी मेरे को एक बंदे के फुट के साउंड आते हैं और वो वहाँ पीछे आ जाता है। और प्री फायर, तो प्री फायर सही में बहुत कमाल की चीज़ है भाई। अब इसको मारने के बाद अभी भी यहाँ पर सतर्कता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कि केयर बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा होशियार रहना है, क्योंकि बंदे कहीं भी छुपे हो सकते हैं। और उसके बाद मुझे दिखा ये बंदा, और भाई साहब ये वही चौथा बंदा है। तो फाइनली इसके बाद यहाँ पर एक स्क्वाड पूरी फिनिश हो जाती है और मेरे द्वारा एक सोलो बंदा भी मारा जाता है। अब इसके बाद में अब जॉर्जो पूल में कितने बंदे बचे हैं ये सब तो मैं ढूंढने होंगे, और ढूंढते ढूंढते मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बार फिर से 1xBet के बारे में। अब 1xBet यार एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको बैटिंग करने, मतलब कि सिर्फ IQ लगाने के पैसे देती है, और उसमें भी अगर आप मेरा प्रोमो कोड बंदूक यूज़ करोगे तो आपको पहले डिपॉजिट पर $100 का बोनस मिलेगा, और जो कि सही में बहुत बड़ी बात है। अब बैटिंग भी किसी भी स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट किसी पर भी कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात ये कि इस जो वेबसाइट है, ये जो कंपनी है, इसका कोलैबोरेशन बहुत बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम से भी है। तो अगर आप इससे पैसे जीतते भी हो ना, तो वो आपको सारे पैसे आपके फ़ोन पे भीम UPI में तुरंत मिल जाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट की लिंक और अपना प्रोमो कोड नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे ये एक बंदा दिखाई दिया, और ये बंदे का जो है प्लेन में RP पे सबसे ऊपर नाम था। जैसे इस बंदे को नॉक किया तभी उसका जो साथी है उसको रिवाइव देने के लिए वहाँ पे पहुँच गया, और मुझे ये बात पता थी कि अगर वो लोग रिवाइव हो गए, और मुझे अब तक ये भी नहीं पता कि वहाँ पर 2 लोगों के 4 लोग हैं, पर जो भी है मैंने यहाँ पर आंख बंद करके रश कर दिया। तो एक बार फिर से नॉक बंदा यहाँ पर जो था वो रिवाइव बंदा फिर से नॉक हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब मेरे को रश कर देना चाहिए।
और इसी के साथ में यहाँ पर ये वाली टीम भी फिनिश हो जाती है। अब आप लोग एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पे फाइट ले रहा था ना, तभी जो 3 वेयर हाउस है वहाँ पर एक बंदा किसी को मार रहा था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि वो बॉट है, कुछ भी है, लेकिन भाई ऐसे बंदों से बच के रहना चाहिए हमेशा, ये बात मुझे पता थी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के टीपीपी का यूज़ कर रहा था। अब आजकल मैं टीपीपी का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ भाई, जब से कॉम्पिटिटिव खेलने स्टार्ट करें ना भाई, मुझे पता चला है कि कैसे इस गेम को खेला जा सकता है। तो फाइनली वो बंदा अब आ जाता है। तो सही बताऊं तो मेरे हिसाब से ये एक बॉट ही था, क्योंकि बंदा तो नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से ये आ रहा था कोई मूवमेंट नहीं थे इसके। पर अब जब जॉर्जो पूल क्लियर हो चुका है तो भाई साहब हम लोग गाड़ी लेके यहाँ पे आए जॉर्जो सिटी में, और यहाँ पर मुझे रसीले लाल टमाटरों से बना किसान टमेटो केचप अब सिर्फ 15 रुपए के छोटू पैक में। उम्मीद थी कि बंदे हो सकते हैं, और पूरी आशंका तो तब मेरी बदल गई जब मैंने यहाँ पे एक क्रेट को देखा, और फाइनली मुझे यहाँ पर एक बंदा भी दिखा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बंदा नॉक हुआ है और वो बंदा फिनिश हुआ है, मतलब दोनों अलग अलग टीम के हैं, इसलिए मैं अभी भी कवर में रहा और थोड़ा सा वेट करता रहा कि इसके अगर टीममेट हो तो वो थोड़ी बहुत हलचल करें, कुछ ना कुछ तो करें। लेकिन जब सामने से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला तो भाई मैं बग्गी को लेके यहाँ से निकल लिया। अब इसके बाद मैं बग्गी को लेकर मैं जब यहाँ से निकला